हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम कोवेलेंट बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी? हाइटलर और लंदन ने दी थी। और इसमें जो करेक्शन है, इसमें संशोधन किसने किया? पॉलिंग और स्लेटर ने। ठीक है। देन हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियों को देखा और फिर हमने अतिव्यापन के आधार पे पॉलिंग ने मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जो पॉलिंग ने मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को अतिव्यापन के आधार पे या फिर मैं कहूँ तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। पॉलिंग के अनुसार यदि अतिव्यापन के आधार पे हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि लास्ट क्लास में अमोनिया और वाटर यदि डायरेक्शनल कैरेक्टर के आधार पे इनके बॉन्ड एंगल को डिस्कस करें तो अमोनिया का भी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल आ रहा था और वाटर मॉलिक्यूल का भी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये हम किसके बेसिस पे देख रहे थे? ओनली अतिव्यापन या दिशात्मक गुणों के आधार पे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का पता लगा रहे थे। लेकिन पॉलिंग ने देखा कि बॉन्ड एंगल उतना नहीं था। अमोनिया का बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होना चाहिए था और वाटर का 104 डिग्री होना चाहिए था, जबकि हमें दिशात्मक गुणों के आधार पे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल मिल रहा था। तो ये बॉन्ड एंगल इतना ज़्यादा क्यों हुआ? इसके लिए पॉलिंग ने देखा कि ऐसा क्या हुआ। तो पॉलिंग ने इसको समझाने के लिए एक नया कंसेप्ट पॉलिंग लेके आया। तो वो नया कंसेप्ट है, उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। संकरण। संकरण आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संकरण क्या है? पॉलिंग अतिव्यापन के आधार पे तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को नहीं बता पाया, इसलिए एक नया कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी, वो है संकरण। अब संकरण है क्या? नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि संकरण यानी ऑर्बिटल की मिक्सिंग। ठीक है, तो पॉलिंग ने क्या किया? पॉलिंग ने विभिन्न परमाणु कक्षकों की तरंग फलनों को संयुक्त करके उतनी ही संख्या में नई तरंग फलन प्राप्त की। ठीक है, नई तरंग फलनों से प्राप्त कक्षकों की दिशात्मकता और उनके मध्य कोण की सैद्धांतिक गणना की। पॉलिंग ने क्या किया? जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उन सभी एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को आपस में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में उसको रिजल्टेंट जो वेव फंक्शन मिला उसके आधार पे बंध कोण की गणना की और फिर देखा कि ये जो बंध कोण मिल रहा था वो प्रायोगिक मानों के बंध कोणों से बिल्कुल लगभग समान था। ठीक है, और जबकि पहले पॉलिंग क्या बात कर रहा था? सीधे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब पॉलिंग क्या कह रहा है कि सीधे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनके वेव फंक्शन की क्या हो जाती है? मिक्सिंग हो जाती है। इनके वेव फंक्शन की क्या हो जाती है? मिक्सिंग हो जाती है। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिक्सिंग होने के बाद जो नए ऑर्बिटल हमको मिलेंगे वो क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या होती है? मिक्सिंग होती है। ठीक है, और फिर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार परमाणु कक्षकों के मिश्रण से प्राप्त नए कक्षकों के माध्यम से उपयुक्त अणुओं की संरचना की भली भांति व्याख्या की जा सकती है। किसी परमाणु में परमाणु कक्षकों को मिश्रित कर नए कक्षक प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संकरण। तो संकरण क्या है? एक ऑर्बिटल की मिक्सिंग है। ठीक है, जब ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को आपस में मिक्स कर देते हैं तो क्या कहलाता है? वो प्रोसेस संकरण। या फिर मैं कहूँगी कि यह क्या है? ऑर्बिटल मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या है? हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। इस प्रकार से प्राप्त नए संकर कक्षकों को हम क्या कहते हैं? संकरित कक्षक। ठीक है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल
को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल या उनके वेव फंक्शन को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो जो नए जो संकरित कक्षक बनेंगे वो उतने ही बनेंगे जितने भाग ले रहे हैं, संकरण में जितने कक्षक भाग ले रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिड कक्षकों का निर्माण होगा। और उन कक्षकों को अब हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। दूसरे शब्दों में बंधों का निर्माण शुद्ध परमाणु कक्षकों के स्थान पर संकर कक्षों से होगा। अभी मैं बता रही थी कि जो अब पहले क्या हो रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे थे। अब मैं कहूँगी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बनने को, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। संकरण के नियम क्या हैं? संकरण का और अधिक विवेचन करने से पूर्व कुछ नियमों के बारे में संक्षिप्त में बताना आवश्यक है। इन नियमों की सहायता से संकरण आसानी से समझा जा सकता है। संकरण किसी एक ही परमाणु के कक्षकों को परस्पर मिश्रित करने की विधि है। यह अधिक अलग अलग परमाणुओं के कक्षकों के मिलने से आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। संकरण क्या है? परमाणु के जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल की मिक्सिंग का एक प्रोसेस है। जो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि यहाँ पर ऑर्बिटल जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। अब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी? फर्स्ट रूल जो कह रहा है कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है संकरण में। अब सेकेंड रूल कह रहा है कि संकरण में ऐसे कौन से ऑर्बिटल हैं जिनकी मिक्सिंग होती है? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान, और आकृति लगभग असमान। आकृति असमान होगी तो भी चलेगा, लेकिन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान और आकृति असमान। जैसे एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, अलग अलग शेप के हैं। एस ऑर्बिटल गोलाकार है और पी ऑर्बिटल डंबलाकार है, तो शेप तो डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक होने चाहिए। ऐसा नहीं एक 1s है तो एक 3p है, ठीक है। 1s 2p एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान, और जो आकृति या शेप है वो असमान भी हो सकती है, ठीक है। संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या उनके मिश्रण से बने संकृत कक्षकों की संख्या के हमेशा समान होगी। अभी मैंने बताया कि संकरण में जितने कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए कक्षकों का, उतने ही जितने, यदि 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही नए संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। किसी परमाणुओं के लिए निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संकरण केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मीथेन की बात करूं तो इसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। इथाइन की बात करूं तो इसमें संकरण क्या है, sp2, एथीन की, सॉरी। और इथाइन की बात करूं तो इसमें संकरण क्या है, sp संकरण, ठीक है। तो ये केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, किसी परमाणु का फिक्स नहीं होता है कि इसका संकरण ये होगा, उसके बाह्यतम वातावरण पे निर्भर करता है। 5th पॉइंट है कि संकरण परमाणु कक्षकों का मिश्रण है, इलेक्ट्रॉन का मिश्रण नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है, न कि इलेक्ट्रॉनों की मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। इसलिए क्या मेन तो क्या है, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग नहीं होती। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऐसे परमाणु कक्षक जो फुल्ली फिल हों, ठीक है, पूर्ण रूप से भरे हुए हों, हाफ फिल हों या अर्धपूर्ण हों, या खाली परमाणु कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। संकरण से पूर्व परमाणु कक्षकों में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन को संकरण कक्षकों में इस प्रकार भरते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम रहे, ठीक है। इनको हमें
इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम इस तरह से भरेंगे जिससे इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे, मैक्सिमम रहे। ठीक है। 6 जो पॉइंट है वो है संकर कक्षक सिग्मा बंध बनाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनसे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। खाली, अर्धपूरित तथा पूर्ण रूप से भरे हुए संकर कक्षक क्रमशः उपसहसंयोजक बंध में ग्राही और दाता बंध बनाने में काम आते हैं। ठीक है। वेकेंट, हाफ फिल तो हमेशा काम आते हैं, लेकिन वेकेंट और फुल्ली फिल कहाँ काम आएंगे। वेकेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, और जो फुल्ली फिल है वो क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में। ठीक है। 7th पॉइंट है कि एक परमाणु के संकर कक्षक प्रतिकर्षण बलों के कारण एक दूसरे को अधिकतम संभव दूरी तक हटाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। अभी एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, और एटॉमिक ऑर्बिटल वेकेंट, फुल्ली फिल, हाफ फिल हो सकते हैं। उन जो ऑर्बिटल हैं एटॉमिक ऑर्बिटल वो क्या हो सकते हैं, लगभग समान ऊर्जा के और असमान आकृति के कक्षक इसमें भाग लेंगे। अब उतने ही नए कक्षक, क्या कह रहा है, जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नए कक्षकों का निर्माण भी हो गया। ठीक है। अब हमारे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ठीक है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल व्यवस्थित कैसे होंगे। ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल उस व्यवस्था में स्थापित होंगे या उस व्यवस्था को बनाए रखेंगे जिससे उनके बीच में प्रतिकर्षण क्या हो, कम से कम हो। ठीक है। किस तरह से व्यवस्थित होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिस तरह से उनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है। अब प्रतिकर्षण कब ज़्यादा होता है, लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज़्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, देन बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण किस में होगा, लोन पेयर में, देन लोन पेयर में, देन बॉन्ड पेयर में। तो सबसे ज़्यादा एक दूसरे को कौन प्रतिकर्षित करेगा, जहाँ लोन पेयर ज़्यादा होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, देन लोन पेयर, देन बॉन्ड पेयर। ठीक है। एक लोन पेयर से मतलब है एकल युग्म, और बॉन्ड पेयर से मतलब है बंध युग्म। संकर कक्षकों की पाली, ठीक है, वो कैसी होंगी, यदि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो नए कक्षक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब। जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल रहे, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। ठीक है। दोनों की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान, आकृति असमान हो सकती है। ठीक है। तीसरी चीज़ कि जितने पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट भी हो सकते हैं, फुल्ली फिल है भी हो सकते हैं, और हाफ फिल भी हो सकते हैं। जितने पार्टिसिपेट करेंगे, 2 ने पार्टिसिपेट किया, उतने ही 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे व्यवस्थित होंगे, जिससे इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। यानी 2 हैं तो एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहेंगे, तो आप सोचेंगे तो किस व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे। यदि एक दूसरे से इनको कंडीशन ये है कि इनको एक दूसरे से दूर रहना है, तो 2 किस तरह से दूर रहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे, एक इधर तो दूसरी पाली इधर, इस तरह से व्यवस्थित होंगे। ठीक है। दोनों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल हो रहा है, 180 डिग्री। ठीक है। जो संकृत कक्षक बनेंगे उसमें एक बड़ी लोब बनेगी और एक छोटी लोब बनेगी। ठीक है। 2 पालियां हैं, एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब। ठीक है। जो बड़ी लोब क्या होती है, ज़्यादा डायरेक्शनल होती है, और बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी होती है, बड़ी लोब होती है, क्योंकि ये क्या होती है, ज़्यादा डायरेक्शनल होती है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सबसे मेन पॉइंट है कि संकरण एक काल्पनिक धारणा है। ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है कि जो ये क्या है, ऐसा होता नहीं है कि एटम होते हैं और एटम की ये ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं, संकरण में भाग ले रहे हैं, नए संकृत कक्षक बन रहे हैं, इतना सारा प्रोसेस नहीं होता।
तो ये ओनली एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए एक काल्पनिक अवधारणा की है हमने, एक काल्पनिक धारणा है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों, जो एक्चुअल में जो तथ्य हैं उनको समझाने के लिए ये एक क्या है, प्रायोगिक या फिर एक काल्पनिक धारणा है। वास्तविक में ऐसा नहीं होता, ये ओनली कल्पना की बेसिस पे दी गई एक धारणा है जिसका हम उपयोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो एक्चुअल डेटा है, प्रायोगिक तथ्यों को समझा सकें। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के संकर कक्षकों में अंतर बताने के लिए सभी परमाणु कक्षक संख्या सहित प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल यदि भाग ले रहे हैं तो क्या बनेगा, sp3। एक s और एक p भाग लेंगे तो हम कहेंगे sp संकरण। यदि एक s और 2 p भाग लेंगे तो हम क्या कहेंगे, sp2 संकरण। यदि एक s और 3 p भाग लेंगे तो क्या कहेंगे, sp3 संकरण। ठीक है, तो संकरण में आप ये ध्यान रखेंगे कि संकरण के रूल्स क्या क्या हैं। तो संकरण में सबसे पहली चीज़, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी ऐसे ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, आकृति असमान चलेगी। ठीक है, ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, लगभग समान, लगभग समान। ठीक है, और आकृति असमान हो चलेगा। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल है आपस में मिक्स होकर उतने ही नए संकृत कक्षकों का निर्माण करेंगे। संकृत कक्षकों की व्यवस्था कैसी होगी कि एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन स्टेट यानी मिनिमम प्रतिकर्षण अवस्था में ये रहें। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि संकरण क्या है, एक काल्पनिक धारणा है। ये संकरण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ढंग से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे।